हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर स्पीकिंग कैसे होगा, हम इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अगर इसे फॉलो कीजिएगा तो 100% आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, यानी आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? इंग्लिश होना चाहिए। मतलब जहां जिस देश में हम लोग रह रहे हैं वो उसका फर्स्ट लैंग्वेज यदि इंग्लिश है तो आप इंग्लिश सिंपली बोल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली आप लोग इंग्लिश बोल लेंगे। मतलब अगर उस देश का, उस कंट्री का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलना सिंपल है, आसान है, मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इजीली बोल लीजिएगा। दूसरा, एटमॉस्फेयर, आपका रिलेटिव, आपका जो जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं, वो इंग्लिश का माहौल हो। जिस स्कूल में आप पढ़े वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। जो कोचिंग के लिए, जो ट्यूशन के लिए आपके सर आए हैं वो इंग्लिश के हों, यानी आप जो भी रिलेटिव के पास गए हों वो इंग्लिश। मतलब एटमॉस्फेयर, आपका माहौल इंग्लिश हो। तो ऐसी लैंग्वेज हो ना हो चलेगा, बट आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं, जिस माहौल में हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस टाइप के स्कूल में गए हैं, तो आप फिर भी इंग्लिश सिंपली बोल लेंगे। बट अगर ये दोनों चीज़ नहीं है फिर कैसे इंग्लिश बोल लें? सर हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं, सर हम उड़ीसा से हैं, सर हमसे इंग्लिश हम कैसे? ऐसा तो स्कूल तो मिल जाएगा, स्कूल तो है बट वहाँ भी उतना माहौल नहीं है। कोचिंग ट्यूशन तो है बट उतना माहौल नहीं बन पाता। मान लीजिए वो दोनों हो जाए, बट रिलेटिव सर वो नहीं, फिर मम्मी पापा, कोई अच्छा सा तरीका बताइए, कोई सिंपल सा जो इस तरह से भी हम लोग सीख सकें। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, आप ग्रामर पे फोकस कीजिए। ग्रामर के थ्रू भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ग्रामर में किस चीज़ पे ध्यान देना है वो याद रखिएगा। ग्रामर में आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस कीजिए। दूसरा, आप वर्ब फॉर्म। तीसरा, वर्ब फॉर्म अगर हो गया तो टेंस, है ना, टेंस का नॉलेज, क्योंकि वर्ब फॉर्म से ही रिलेट करके टेंस होता है। अगर वर्ब फॉर्म पे पकड़ हो गया तो टेंस भी आ जाएगा। टेंस के बाद वॉइस एंड साथ ही साथ आपको वोकैब होना चाहिए। आपका वोकैब थोड़ा अच्छा होना चाहिए। क्लियर ना? अगर इतना चीज, बस इतना चीज पे कमांड कर लिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। उसके बाद वर्ब फॉर्म, जो V1 क्या, हाँ तो यार V1 का यूज सब्जेक्ट प्लूरल के लिए करते हैं। यार V2 क्या, तो पास्ट में बात करेंगे तो करते हैं। V3 क्या, जब वर्क और एक्शन कंप्लीट हुआ हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसके लिए करेंगे। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए V4 का, है ना। ये सब जो है, अब V5 है तो सिंपल प्रेजेंट में, सिंगुलर के लिए। ये सब चीज़ का नॉलेज होगा तो फिर टेंस इजीली समझ में आ जाएगा। और टेंस समझ में आ गया तो वॉइस तो टेंस से ही रिलेट करके होता है। एक थोड़ा सा टफ है आप लोग के लिए वोकैब तो होना ही चाहिए ना जी। जब अंदर में वर्ड रहेगा तभी तो वो निकलेगा। बट ये चीज सब जो है आपके पास, ये सब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब फॉर्म, टेंस, वॉइस, ये सब चीज से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए इतना चीज कम से कम तो होना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मॉडल अगर ध्यान दे दीजिए। मॉडल वर्ब जानते हैं ना आप लोग? यस, अगर मॉडल थोड़ा सा हो गया तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मॉडल्स पे अगर पकड़ है तो बस इतना सफिशियंट है इंग्लिश बोलने के लिए। तो हम लोग आज से डेडिकेशन के साथ फोकस करें। और एक बात, आप लोग रीडिंग थोड़ा देना शुरू कीजिए। क्लियर ना? रीडिंग भी जरूरी है।
एक रीडिंग जैसे छोटा सा लाइक अ चंपक है ना, सिंपल सा छोटा सा कहानी स्टोरी, जिस स्टोरी में मजा आता हो उसको आप रीड कीजिए, रीडिंग डालिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, रटना वगैरह कुछ भी नहीं। स्पीकिंग के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो थोड़ा सा इसके नॉलेज के बाद आपके अंदर बस चाहिए तो चाहिए क्या, कॉन्फिडेंस और ये नॉलेज, आप सिंपली इंग्लिश बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।